आमीन आमीन ब्रदर। आपने और सिस्टर ने बहुत खूबसूरत गीत गाया। दोनों ने खुदावंद की हजूरी में ज़बूर गाया और हम सब ने बड़ी बरकत पाई ज़बूर के वसीला से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सोनिया से, और ये हमारा आखिरी गीत होगा। इसके बाद हम सब खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को सब तैयार करेंगे। जी सिस्टर सोनिया प्लीज। थैंक यू सिस्टर जी। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। खुदा उनकी हम दस्ताइश में भरते हुए हम गीत गाएंगे। हम सिपाही हैं यहोवा के, हम सिपाही हैं यहोवा के, इस ज़मीं पर आसमां पर, इस ज़मीं पर आसमां पर देंगे उसकी गवाही। हम सिपाही हैं यहोवा के, हैं यहोवा के। निकले हैं कमरे कस के, हाथों में अंजील है, दिल में रोशन इस जुबां पर यीशु की तमसील है। निकले हैं कमरे कस के, हाथों में अंजील है, दिल भी रोशन इस जुबां पर यीशु की तमजीद है। यीशु ही वो रास्ता है, यीशु ही वो रास्ता है, जिसमें है सब खुदाई। हम सिपाही हैं यहोवा के, हैं यहोवा के। हारेंगे हरगिज़ ना हम में ऐसा जोश है, हम लड़ेंगे इस शैतान से जो यहोवा साथ है। हारेंगे हरगिज़ ना हम में ऐसा जोश है, हम लड़ेंगे इस शैतान से जो यहोवा साथ है। कुचलेंगे हम हर कदम पर, कुचलेंगे हम हर कदम पर, ये है हुक्म इलाही। हम सिपाही हैं यहोवा के, हम सिपाही हैं यहोवा के, हैं यहोवा के। दहशतों के इस आलम में हर कोई परेशान है, खौफ की लहरों में डूबा हर कोई इंसान है। दहशतों के इस आलम में हर कोई परेशान है, खौफ की लहरों में डूबा हर कोई इंसान है। यीशु ही वो आसरा है, यीशु ही वो आसरा है, जिसमें है सब रिहाई। हम सिपाही हैं यहोवा के, हम सिपाही हैं यहोवा के, हैं यहोवा के, हैं यहोवा के। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन सुम आमीन सिस्टर सोनिया। खुदावंद आपको बरकत पे बरकत दे। आप जिस तरह पूरी रूह की सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तुति करती हैं, उसकी हमद करती हैं, और बिल्कुल ये सच है कि हम यहोवा के सिपाही हैं, और हमें अपनी कमरे कस के रखनी है। हर वक्त हमें तैयार रहना है, अलर्ट रहना है कि हमारा खुदावंद जो फतेहमंद है, हम उसी के नाम का नारा लगाते हुए हर जंग करें और फतह पाएं। अब
खुदावन के जिंदा कलाम को सुनने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे और संजीदगी से अपने सरों को झुकाएंगे और अपने दिलों की जमीन को तैयार करेंगे। दुआ मांगेंगे कि खुदा को हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल बख्श दे, ताकि आज का जो जिंदा कलाम हम सुने और कलाम का जो बीज हमारी जिंदगी में बोया जाए वो फलदार साबित हो हमारी जिंदगी में। जमायत में से खुदा उनका पाक रूह जिसको भी इजाजत देता है, इस दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए। आज पास्टर लतीफ जॉन साहब हमारे साथ हैं और वो खुदा उनका जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करेंगे। दुआ के लिए नाम लेके इसलिए नहीं कहा जाता कि बाज़ वक़्त किसी बहन भाई के दिल में ये विश होती है कि मैं ये दुआ करना चाह रहा हूँ या खुदावन की तरफ से उसके दिल में ये बात आती है। तो मैं अक्सर ये मौका इसीलिए देती हूँ कि हो सकता है कोई बहन भाई दुआ करना चाह रहा और मैं नाम किसी और का ले दूँ। तो जी प्लीज सिस्टर अगर जी, मैं दुआ में जी जरूर सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा के जिंदा पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी पर मांग लेते हैं और जितनी भी प्रस्तिश हो चुकी उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तो यहाँ पर मौजूद है, तेरी हजूरी तेरा मसा खुदा यहाँ पर मौजूद है। खुदा जितने लोगों ने खुदा तेरी हमदो सताइश की, तेरी प्रस्तिश की, अपने लोगों को खोला खुदा तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, खुदा उन सब के लिए खुदा तेरी ब्लेसिंग को, तेरी बरकत को मांग लेती खुदा, एक एक को छू और बरकत दे खुदा, ताकि इसी तरह खुदा तुझ में भरते चले जाएं खुदा और तेरे नाम को इज्जत जलाल देते चले जाएं खुदा। सबको ब्लेस कर और बरकत दे खुदा। जबकि हम तेरे कलाम को सुनने को हैं खुदा, तेरी आवाज को खुदावन, तो खुदा तू हमारे रूहानी कानों को खोल दे खुदावन, ताकि खुदा इस कलाम को हम सुने और इस पर अमल करने वाले बने खुदा। तू हमारी जिंदगियों में खुदा आज हमारी जरूरत के मुताबिक हमसे बात करना खुदा, और खुदा आज की रूहानी गिजा से हमें शेयर करना खुदा, अपने कलाम से हमें शेयर करना खुदावन। और खुदा तेरा कलाम जो खुदावन दो धारी तलवार है खुदा, तेरा कलाम है जो खुदावन सख्त दिलों को नरम कर देता खुदावन, तेरा कलाम है खुदावन जो हमारी अंधेरी राहों को रोशन कर देता खुदावन। आज तेरे कलाम के वसीला से हम सब खुदावन बरकत पाए खुदावन और तेरे कलाम की गहरी बातों को सीखे खुदावन। और खुदावन तेरे बंदा को खुदावन जिसने खुदावन तेरे कलाम को खुदावन आज खुदावन हम सबके साथ बयान करना है खुदा, उसको खुदा तेरे पाक लहू में छुपा देते, तेरे रूल कुदस की आग में छुपा देते खुदा। तो अपने बंदा को छू मस्सा कर दे खुदा, सर से लेकर पांव तक खुदा रूह की आग से भर दे खुदा। तेरे बंदा की जुबान पर रूल कुदस की आग के शोलों को मांग लेते हैं खुदा, ताकि खुदा जब वो तेरे कलाम को बोले खुदा, तो वो नहीं तेरा पाक उसमें से होकर बोले खुदा, और बहुत सी जिंदगियां खुदा बच जाएं खुदा। तेरे हजूर में खुदा तेरे बंदा को लेकर आते हैं खुदा, तो अपने बंदा को छू और बरकत दे खुदा। हम सबको भी खुदा बरकत दे खुदा, ताकि हम इस कलाम को सुने और फिर इस पर अमल करने वाले बने खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, हम सब ने खुदा ये दुआ तेरे हजूर में बड़े ईमान से मांगी है और ईमान रखते हैं खुदा, तूने इस दुआ को सुना है और कबूल के ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। सिस्टर ब्लेस प्रे के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर लतीफ जॉन साहब से कि खुदा उनका जिंदा कलाम आज उनको हम सब के लिए जो मिला है खुदा उनसे वो जरूर हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम रूहानी गज़ा से सीर और आसूदा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और तमाम हाजरीन को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। हम खुदावंद के नहायती तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। एक बार फिर उसने हम सबको ये तौफीक अता की कि हम उसके कलाम को, उसकी मुंह की बातों को सुन सकते हैं। तो आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत को।
صفحہ نمبر 876 یا 876 حبقوق اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور متعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے۔ خدا ان کی زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند آج ہم سے ایک ایسی بات کرنے کو ہے، کہ ایسا کام کرنے کو ہے کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم یقین نہ کرو گے۔ خدا ان کے پاک کلام میں جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ان باتوں کو جانتے ہیں، اور خداوند کا کوئی بھی بندہ خادم آ کر یہ بات بتا دے جو کلام میں لکھی ہے، تو ہم اس کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی بات خدا کے کلام میں لکھی ہے ہم اس پر یقین کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی خدا کا خادم آپ کو کوئی ایسی بات بتا دے اور آپ کہیں کہ یہ بات میں نہیں مان سکتا، خدا ایسا نہیں کر سکتا، تو آپ کا رویہ یا آپ کا خیال یا آپ کی سوچ کس طرف جائے؟ یہ کیسی بات خدا کا خادم کر رہا ہے؟ چلے مثال کے طور پر اگر پاسٹر عمران پاکستان سے ہمیں عبادت کے بعد کوئی میسج دے دیتے ہیں، پاکستان میں اعلان ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کرسچن وزیر اعظم بن سکتا ہے، ماننے کو بات نہیں آتی، لیکن ممکن ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ایک دنیاوی بات ہے، کوئی بھی ایسی بات دنیاوی طور پر جس کا ہم یقین نہ کرتے ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آ کر ہمیں بتا دے تو ڈیفینیٹلی ہم دھنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے، انسان کو ناممکن نظر آتی ہے، خدا اس کو ممکن کر دیتا ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اگر خدا ہی اپنے زندہ پاک کلام میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دے، خدا کہتا ہے کہ تم یقین نہ کرو گے۔ یا خدا کا بندہ حبقوق نبی خداوند کے حضور گریہ ازاری کرتا ہے، آہ و نالہ کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا تو میری سن نہیں رہا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا کہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تیرا انصاف نہیں ہو رہا، دہشت ہی دہشت ہو رہی ہے، بد کرداری بڑھ رہی ہے، کج رفتاری تو دکھا رہا ہے، ظلم اور ستم
मेरे सामने हो रहे हैं, फितना फसाद हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, शरीयत कमजोर हो रही है, और तू मेरी बात को सुन नहीं रहा। इंसाफ का खून हो रहा है। लेकिन अगर खुदा उसकी इस दुआ को, उसकी इस इल्तिजा को सुनकर तो उसको ये कह दे कि घबरा नहीं, परेशान नहीं हो, मैं कसदियों को तुम पर चढ़ा दूंगा, तुर्श रो और तुंद मिजाज कौम को मैं तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा, मैं तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं ऐसे डराने और हैबतनाक लोगों को तुझ पर चढ़ा दूंगा, ऐसे लोग जो तुम्हारी बस्तियों पर कब्जा कर लेंगे और वो तुमको तबाह और बर्बाद कर देंगे। मैं ऐसे लोगों को तुम पर चढ़ा दूंगा जो बादशाहों का मजाक उड़ाएंगे, उनको ठट्ठा उड़ाएंगे। मैं ऐसे लोगों को तुम पर चढ़ा दूंगा जिनका खुदा उनका जोर है, जो अपने जोर को खुदा मानते हैं। जब खुदा ने ये जवाब हबक्कूक नबी को दिया तो वो सर हिलाने लगा, परेशान हो गया, हैरान हो गया, ये कैसी बात खुदा ने कह दी है। फर्ज करें कि अगर आज मैं आपको ये कह देता हूं कि जितनी मर्जी दुआएं कर लो, खुदा कहता है कि मैं नहीं सुनूंगा। जितनी मर्जी गवाहियां दे दो, जितनी मर्जी ईमान की लड़ाइयां लड़ लो, मैं नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम पर और तकलीफें, तुम पर और बीमारियां, तुम पर और मुसीबतें भेजूंगा। क्या सोचेंगे, कैसा ख्याल करेंगे अपने उस निजात दहिंदा के बारे में? ये कैसी बात खुदा कर रहा है। डेफिनेटली हम हबक्कूक नबी की तरह परेशान हो जाएंगे कि ये खुदा हमारे साथ कैसा सलूक कर रहा है, वो ऐसा जुल्म हम पर क्यों होने दे रहा है, वो ऐसे लोगों को हम पर क्यों चढ़ाई जा रहा है, वो क्यों अपने लोगों को तबाह किए जा रहा है, वो क्यों अपने लोगों पर मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और बीमारियां ही भेजी जा रहा है, एक पर दूसरी और दूसरी पर तीसरी। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो गीत गाता हूं, मैं तारीफ करता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैं चंदे देता हूं, मैं हर रोज स्काइप पर बैठकर कलाम को सुनता हूं, गीत गाता हूं, मैं तो हर काम जो खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है, शरीयत पर मैं अमल करता हूं, तमाम कवानीन पर अमल करता हूं, फिर भी मुझ पर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे? यानी कि सोचने वाली बात है कि वो मोहब्बत वाला खुदा, वो प्यार करने वाला खुदा, वो जो ये कहता है कि ये मेरी चुनी हुई कौम है, ये मेरे बरगजीदा लोग हैं, ये मेरे ईमानदार लोग हैं, ये मेरी आंख की पुतली है, अगर कोई इनको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, अगर कोई इनको तंग करेगा तो वो मुझे तंग करेगा। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो गैर कौमों के हवाले अपनी कौम को, अपने लोगों को कर दे, और वो भी जो उसको मानते नहीं है, जिनका खुदा उनका जोर है। ये मेरे जीवो एक सोच थी हबक्कूक नबी की, और ऐसी सोच आज हमारी भी हो सकती है।